हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वू चोंगटियान बोलते डायरेक्टर लोंग हमारी जो क्लास है इस टाइम उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में। तो एपिसोड नंबर 27 की स्टार्टिंग होती है। टांग वुलिन वहां पे आ जाता है और बोलता है कि टीचर वू जीजी गुयू में वापस आ गए हूँ। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि इन दिनों में मैंने सभी को चिंता में डाला था ना, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जीजी बोलता है कि टांग वुलिन तुम आगे। वो भी हंस रहा होता है। गुयू सोच रही होती है कि इसने जीजी का नाम पहले बोला, अरे अलग ही सोचती रहती है। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि मैं दोबारा बोलता हूँ, जो इंटरनल एकेडमी टूर्नामेंट है उसमें जो कंपटीशन है वो तभी खत्म होगा जब हमें एक विनर और एक लूजर टीम मिलेगी। ऐसे अपने ओपोनेंट को हर्ट मत करना, वरना पनिशमेंट दी जाएगी एकेडमी के द्वारा तुम्हें। जो फर्स्ट क्लास के होते हैं वो बोलते ठीक है हम समझते हैं। दूसरा बोलता है कि ठीक है स्टार्ट करो अब। जीजी बोलता है याद रखो जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है उसका नाम जांग फेंजी है। जो ओपोनेंट होते है वो गुस्से से बोलता है कि नाम वीजाओ फेंग और जांग चांगजी है, तुम नाम गलत कैसे बोल रहे हो। अनाउंसमेंट होती है ठीक है टूर्नामेंट को स्टार्ट करो। फर्स्ट क्लास का एक बच्चा आ रहा होता आगे से। जीजी बोलता है कैसे लग रहा है कि तुम मेरे को टारगेट कर रहे हो। हमें बताया जाता है कि एजिलिटी अटैक सिस्टम जो था, तो वी जाओ फेंग की जो स्पिरिट है वो 100 ईयर ग्रीन शैडो स्नेक है जो कि परफेक्टली एजिलिटी सिस्टम में उसे फिट करती है। एक तरह से काफी पैसा लग गया था इस स्पिरिट को फाइंड करने के लिए उसे। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा हो तो बोलता है क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम देख पा रहे हो मुझे? अगर तुम मेरी स्पीड तक नहीं पहुंच पाओगे तो तुम डेफिनेटली मरोगे ही। बाकी बोल रहे होते क्या ये जीजी का, ये तो जीजी का स्टाइल है। पर ऐसा लग रहा है कि वी जाओ फेंग ज्यादा फास्टर है। जीजी अपने आइज को क्लोज करता है, फिर ओपन करता है और अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। बाकी बोलते क्या जीजी के पास भी 2 स्पिरिट रिंग्स हैं? पास्ट के कुछ दिनों में जीजी के पास तो एक ही रिंग थी, क्या उसने अपग्रेड किया? अभी 2 स्पिरिट रिंग वाला ग्रैंड मास्टर बन गया है। जीजी बोलता है कि कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा मत बोलो तुम। जो ओपोनेंट होता है जीजी का वो बोलते तो क्या हो तुम्हारे पास 2 रिंग्स है, पकड़ के बताओ मुझे। जीजी बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो वो अपने फिर अटैक को करता है उस ओपोनेंट की तरफ। ओपोनेंट डॉज कर लेता है। जीजी बोलता है अवॉइड क्यों किया तुमने, तुम्हारी तो बॉडी खतरनाक होनी चाहिए थी, तुम अवॉइड क्यों कर रहे हो। बाकी ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जीजी कितना ज्यादा औसम है, इसने कम्प्लीटली दूसरे ओपोनेंट को सप्रेस कर दिया। बात ये ऊपर से क्लास 5 के पास एक्चुअली में प्रूरिंग स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। जो रूममेट्स होते हैं वुलिन के और जीजी के, उनमें से एक बोल रहा होता है जीजी तुम अमेजिंग हो, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। मतलब वो एक तरह से चीयर ही कर रहे होते हैं जीजी को। जो टीचर होती है क्लास 1 की वो डिसअपॉइंटेड होती है एक तरह से। तभी हमें वुलिन और गुयू की साइड दिखाई देती है। हमें बताया जाता है कि जो वांग जिनजी है वो टॉप नॉच डार्कनेस टाइप क्लोज कॉम्बैट स्पिरिट मास्टर है। उसकी जो स्पिरिट है वो एंशिएंट ड्रैगन किंग है। 3 रिंग्स के नीचे का कोई भी उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता स्ट्रेंथ के मामले में। गुयू बोलती है हम क्या करें, तो हमारी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है, क्या मैं लाइट बॉल को यूज करूँ इसे अंधा करने के लिए? वुलिन बोलते हैं नहीं ऐसा मत करो। गुयू बोलती है कि इसकी जो स्पिरिट है वो क्लोज कॉम्बैट में खतरनाक है, मुझे लगता है कि इसकी पावर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वुलिन बोलते तुम्हें चिंता नहीं करनी, ये मैटर नहीं करता है। गुयू सोच रही होती है क्या टांग वुलिन अपनी फोर्स से अटैक करेगा इसकी तरफ, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे। तभी वुलिन के हाथ के अराउंड में गोल्डन लाइट आ जाती है और वो आगे की तरफ पंच मारने लगा होता है। वू चोंगटियान भी हैरान होता है, सोच रहा होता है ये गोल्डन लाइट। वुलिन बड़ी जोर से पंच मारता है उसे और वो पीछे की तरफ जा रहा होता है वुलिन का ओपोनेंट। बच्चे बोल रहे थे क्या इसने एक्चुअल में वांग जिनजी की एंशिएंट ड्रैगन किंग को पीछे की तरफ कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? इसके पास तो सिर्फ 10 ईयर की स्पिरिट रिंग है, ये यहाँ पे चल क्या रहा है? जो वांग जिनजी होता है वो पीछे गिरता है। वुलिन के रूममेट्स बोलते हैं इसने एक्चुअल में वांग जिनजी को एक ही हिट में गिरा दिया। जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी सोच रहे थे वांग जिनजी वो तो एक 2 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर था, यहाँ पे चल क्या रहा है? जो क्लास 1 की टीचर होती है वो भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। वू चोंगटियान सोच रहे होते कि इन दिनों में गायब था तो ये कर क्या रहा था। ऐसा लग रहा है कि टांग वुलिन किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। वुलिन अपने हैमर को निकाल लेता है और आगे की तरफ फेंकता है दूसरे ओपोनेंट की तरफ। दूसरा ओपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है ये अभी भी इस चीज को छुपा के रखा था क्या इसने? तभी गुयू अपनी विंड चेन को यूज करती है और उसे बांध देती है एक ही प्लेस में। वो बोलती है कि अब इसके पास कोई भी जगह नहीं होगी छुपने के लिए। वुलिन बोलते है कि इंजरीज को अवॉइड करने के लिए मैं ब्लू सिल्वर ग्रास से मारता हूँ। वो जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम ऐसी चीजें कर रहे हो मेरे अगेंस्ट में, मेरे को लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और 2 रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वुलिन बोलता है ये ब्लैक स्मोक कैसी है? गुयू बोलती है कि जो विंड चेन है वो भी डिस्ट्रॉय कर दी इसने। वो जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले बोल दिया कि तुम्हें ऐसे अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने बोला था कि अगर हमारी क्लास 5 के
अगेंस्ट में बैटल क्यों ना हो, हमें दिमाग लगाने पड़ेगा और बैटल को सही तरीके से करना पड़ेगा। वो अपने साथियों को भी एक तरह से उस स्मोक में कवर कर लेता है और एक टोर्नेडो टाइप ही क्रिएट कर लेता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि जो तीनों थे क्लास 1 के वो साथ में मिले और डिसअपियर हो गए इस ब्लैक स्मोक में। ये करना क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में, कोई देख ही नहीं सकता अंदर चल क्या रहा है। ये जो ब्लैक स्मोक है ये तो पूरी फील्ड में फैल रही है। वुलन बोलता है अब हम क्या करें, कल कैप्टन तू है भाई, किसे पूछ रहा है। गुई बोलती कि पहले देखते हैं वो कर क्या सकते हैं। जो ओपोनेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं, दूसरा बोलता है कि एक एक करके मारते हैं इन्हें। वो जो होते हैं ब्लैक स्मोक जीजी की तरफ जा रही होती है। वुलिन बोलता है कि जो ब्लैक स्मोक है वो तो जीजी की तरफ जा रही है, ये सरप्राइज अटैक को जीजी के ऊपर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जोर से चलाता है जीजी नहीं। गुई बोलती है कि इनका प्लान एक एक करके डिस्ट्रॉय करना है हमें। वुलिन बोलता है जीजी रुक के रहे ना, हम आ रहे हैं। गुई बोलती है कि मैं अपनी लाइट एलिमेंट को यूज करते हैं उस ब्लैक स्मोक को ओपन करने के लिए, जल्दी से जीजी को सेव करते हैं। तब एक बहुत बड़ी गोल्डन लाइट अपीयर होती है उस ब्लैक टोर्नेडो में। वो शायद जीजी का अटैक होता है। जो बाकी होते हैं विंग वाला ओपोनेंट वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है चला के। वुलिन बोलता है जीजी तुम ऑसम हो। क्लास 1 की टीचर कुछ ज्यादा हैरान होती है। हेडमास्टर सोच रहा होता है कि ये तो अमेजिंग है, वू चोंगटियान ने किस तरह से इन बच्चों को ट्रेन किया है। जीजी बोलता है अब मैं उसे बताता हूँ, जो पहला इंसान मेरे ऊपर आया था ना अटैक करने के लिए, उसे बताता हूँ मैं कि ऐसे दूसरे इंसानों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जिसका रूममेट होता है वो बोलता है ब्रदर जीजी तुम बहुत ज्यादा कूल हो। जीजी बोलते तुम साथ में अटैक भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा मेरे को। बाकी ऐसे ही चीयर ही कर रहे होते हैं एक तरह से। वो जो होती है क्लास 1 वो कुछ गुस्सा होती है। वुलिन भी आ रहा होता है आगे अटैक करने के लिए और बोलता है कि जीजी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो अपने हाथ को गोल्डन एनर्जी से कवर कर लेता है। गुई सोच रही होती है कि टांग वुलिन के हाथ में ये गोल्डन लाइट ये क्या चीज है। वुलिन आगे की तरफ जा रहा होता है। जो ओपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक बोलते हैं चल के रहे वांग जिनजी तुम पीछे क्यों भाग गए। जो वांग जिनजी होता है वो बोलता है कि जैसे इंसान अपनी गोल्डन लाइट को निकाल रहा है तो मैं अपनी स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को भी ऐसी फीलिंग आ रही है। जो मेरी स्पिरिट है वो टांग वुलिन उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एक तरह से। वो बोल देता है कि तुम दोनों मेरे पीछे छुपो, मैं अपनी डार्कनेस को रिलीज करता हूँ इनकी साइट को ब्लॉक करने के लिए। फिर हम डार्कनेस को एज अ कवर यूज करेंगे ताकि पूरी एंटायर फील्ड छुप जाए, फिर इनके पास चांस नहीं होगा छुपने का। गुयू ऐसे अपने लाइट बॉल को यूज करती है और बोलती है कि तुम ऐसे ही अपनी थोड़ी बहुत डार्कनेस के ऊपर रिलाई कर रहे हो हमें रोकने के लिए, कंप्लीटली यूजलेस है। ओपोनेंट बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ब्राइट है, ये क्या चीज है, ये तो पूरा सन की तरह लग रहा है लाइट बॉल। हेडमास्टर भी सोच रहा होता है कि लाइट एलिमेंट को इसने फायर एलिमेंट के साथ फ्यूज कर लिया, क्या ये अब एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर सकती है, तो जीनियस है। एक ओपोनेंट बोलते कि नहीं पहले इस लड़की को डिस्ट्रॉय करो जो कि एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है। वो अपने बॉन्ड ड्रैगन को यूज करता है एक तरह से और आगे की तरफ भेज रहा होता है गुयू की तरफ। वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से उन्हें बांध लेता है। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं रोकता हूँ इन्हें, ये तुम्हें टच भी नहीं कर सकते हैं। जो क्लास 1 की टीचर होती है वो बोलती क्या ये सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास है, ये कैसे पॉसिबल है। ऐसे ब्लू सिल्वर ग्रास 10 ईयर रिंग वाली कैसे एंशिएंट ड्रैगन किंग को रोक सकती है जो कि एक 100 ईयर की रिंग है। तभी गुयू के पीछे कोई आ जाता है। गुयू हैरानी से पीछे देखती है। वुलिन बोलते नहीं। वुलिन आगे आ जाता है एकदम से उसे रोकने के लिए। जो कोई ओपोनेंट होता है वो अपने इरोडिंग शैडो क्लो को यूज कर देता है वुलिन के ऊपर। बाकी बच्चे बोलते हैं कि वुलिन को लगा। वुलिन सोच रहे होते हैं कि ऐसे लग रहा है कि मैं खत्म हो रहा हूँ, मतलब इरोड हो रहा हूँ पूरी तरह से। वो चिल्ला रहा होता है दर्द से, ऐसे नीचे गिरा होता है। गुयू बोलती टांग वुलिन क्या तुम ठीक हो। बाकी बोल रहे होते हैं कुछ ज्यादा बेशर्मी वाला तरीका यूज किया इन्होंने एक लड़की के ऊपर ऐसे छुप के अटैक करने का। जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है हंसते हुए कि मैं तुम्हें हिट कर लिया, अब तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है वो धीरे धीरे इरोड होती रहेगी। गुयू को ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम मेरे को कुछ ज्यादा तंग कर रही हो। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। जो ओपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक बोलता है कि ये क्या है, ये क्या करने लगी है। दूसरा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके अराउंड में कुछ ज्यादा खतरनाक विंड जनरेट हो रही है। ऑडियंस में भी बोल रहे होते हैं कि जो आइस और वर्लविंड है वो मिक्स हो रहा है, कुछ ज्यादा ठंडी फीलिंग आ रही है। हेडमास्टर बोलता है कि एक और 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस बार आइस और विंड को मिक्स कर रही है। ये वो एक तरह से टोर्नेडो क्रिएट कर लेती है बहुत बड़ा। वो जो टोर्नेडो होता है वो ओपोनेंट्स की तरफ जा रहा होता है। ओपोनेंट्स बोल रहे होते हैं ये कैसा मूव है, ये तो कुछ ज्यादा ठंडा है। हेडमास्टर बोलते हैं कुछ ज्यादा खतरनाक है, ऐसे तो पूरा टूर्नामेंट फील्ड ही जम जाएगा, इसकी स्पिरिट है क्या। गुई कुछ ज्यादा गुस्सा होती है और ऐसे ही आगे की तरफ अटैक को कर रही होती है। वू चोंगटियान के पीछे बच्चे छुपे होते हैं, वो भी ऐसे ही ठंडी कर रहे होते हैं एक तरह से। जो एनिमी होते हैं वो भी फंस ही गए होते हैं टोर्नेडो में। हेडमास्टर बोलता है कि अब मैं अनाउंस करता हूँ कंपटीशन खत्म होता है यहीं पे। ऐसे ही हम फाइट को चलने नहीं दे सकते हैं। क्लास 2 जो वू चोंगटियान यहाँ पे लाया था उसने ये यिंगलोंग की क्लास 1 को हरा दिया है। गुई बोलते क्या अभी तो क्लियर आउटकम आए ही नहीं। क्लास 1 की टीचर बोलती है कि तुमने इतनी ज्यादा जल्दी क्यों अनाउंस कर दिया कि हम हार गए हैं। हेडमास्टर बोलते कि तुमने नोटिस नहीं किया गुयू की जो स्पिरिट पावर है वो अभी भी कम नहीं हुई है। अगर ये टोर्नेडो ऐसे कंटिन्यू होता रहता तो मुझे लगता है तुम्हारे तीनों स्टूडेंट्स सह नहीं पाते इस ठंड को। जो टीचर होती है वो बोलती है पर ये टोर्नेडो आधे घंटे से कम टाइम तक ही रहता
था वो कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट होती है अपने बच्चों में। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि वू चोंगटियान की क्लास जीतती है, अब वो ऑफिशियली क्लास 1 है। बाकी कुछ ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे मतलब चेयर ही कर रहे होते हैं। तो जो ओपोनेंट होता है विंग्स वाला, वो बोलते नहीं हम हारे नहीं है, जिंगजी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हारे हैं, चलो उस मूव को यूज करते हैं। दूसरे बोलते क्या हम सच्ची मुझे उसे यूज कर रहे हैं? वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स हमें यूज करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा हमारी पावर कैसी है। वो मिक्स हो जाते हैं, एक तरह से फ्यूजन कर लेते हैं अपनी, जो कि स्पिरिट फ्यूजन होती है डार्क एंशिएंट ड्रैगन किंग की। वो बोलता है कि तुमसे हारना कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी वाली बात है हमारे लिए, अब हम तुम्हें बताएंगे। जीजी बोलता ध्यान से, सडनली अटैक कर रहे हैं हमारी तरफ, मतलब जीजी के ऊपर अटैक होता है, मैक्सिमम उसे लगता है वो पीछे जाके गिरता है। वुलन बोलता है जीजी ऐसे पड़ा होता है, बोलता है कि ऐसा लग रहा है मेरे हाथ टूट गए हैं। हेडमास्टर बोलता है रुक जाओ, जो कंपटीशन वो खत्म हो गया है। जो डार्क ड्रैगन किंग की फ्यूजन होती है, वो बच्चे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्लास 5 तुम छोटे मोटे बच्चे हो हमारे सामने, तुम कैपेबल हो हमें हराने के लिए, जितनी की तुम्हारी पावर है तुम हमें नहीं हरा सकते हो, अब हमारी पावर को देखो। वुलन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसे अटैक किया बेशर्मो वाला और जीजी के हाथ को तोड़ दिया, छुप के अटैक किया तुमने। और बात ये बात याद रखो, मैं भी तुम्हारे साथ सेम ही करूंगा, मैं रिवेंज लूंगा तुम्हारे ऊपर। सो गाइस एपिसोड नंबर 27 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक ब्लैक कर दो, शेयर कर दो, आप कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।